सर्वांगीण मंगलम लोकमान्य मंगलम पुण्यपुण्डाय जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये सर्व कल्याण कारकम दान सर्वधर्माणि जैन जैन शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ज्ञानम् आमोदं मोक्षदं चलम् ओंकाराय नमः। श्रीमद् राजचंद्र पत्र नंबर 500 मुंबई से पत्र लिखा दो पैराग्राफ चला। सर्व विभाव की उदासी અને અત્યંત શુદ્ધ નીચ પર્યાયને સહજપણે આત્મ ભજે તેને श्रीजीने तीव्र ज्ञान दशा कही। तो वेद ज्ञान करना न पड़े और कंटिन्यूस होता रहे तो अवलोकन करना कंटिन्यूस मुश्किल है। और मुनियाद को वेद ज्ञान कंटिन्यूस चलता है और वो भी बिना कर्तव्य भाव से निरंतर निरंतर चालू रहे, एक के बाद एक लहराते रहे, वो सहज बोझा न हो और निरंतर निर्विकल्प अवस्था आती रहे, एक के बाद आवे जाए और ये सब ऑटोमेटिक कर्तव्य भाव से उसको सहज बोलते हैं। वो तीव्र ज्ञान दशा वेद ज्ञान की कोशिश करना पड़ता है। को वेद ज्ञान की कोशिश नहीं करनी है। जो गुणस्थान वाला कोशिश करता है तो निर्विकल्प अवस्था में कभी कभी पहुंचता है और इनको ऐसा नहीं, इनको वेद ज्ञान की कोशिश करनी नहीं पड़ती, होती है और उसके फलस्वरूप में बार बार निर्विकल्प दशा आते रहती है। लाते नहीं है, आती है, हमको लानी पड़ती है, वो आती है। मुनिराज को कोशिश करनी पड़ती है श्रेणी लगाने की, वेद ज्ञान की नहीं, इसकी श्रेणी वाला क्या उपयोग अंदर से जावे बाहर न निकले, उसके लिए उनको कोशिश करनी। अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन वहां से बाहर आने आता है वो उनको नहीं जमता है। उसको रोकने के लिए कोशिश प्रयत्न जो भी होता है वो कर। श्रेणी का प्रॉब्लम उनको है, वेद ज्ञान का प्रॉब्लम उनको नहीं, इसलिए तीव्र ज्ञान दशा में पर श्रेणी लग गई तो परमात्मा भी बनना ही है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन श्रेणी लगाने की कोशिश करना। और ज्ञानी जो होते हैं वो वेद ज्ञान की कोशिश करते हैं। बुनियाद को वेद ज्ञान सहज हो गया। मुमुक्षु होते हैं जिसको भाव वासन हो गया है तो वो आत्मदर्शन के लिए कोशिश करते हैं। अवलोकन सहज हो गया, अवलोकन का कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आत्मकल्याण करना है, सच्चा मुमुक्षु उसको तो अवलोकन चलता ही। जो मुमुक्षु नहीं है उसको अवलोकन का प्रयत्न करना। जिसको अभी आत्म भावना 100% प्योर नहीं है उसको अवलोकन का प्रयास करना। जिसको 100% आत्म भावना हो गई तो उसको अवलोकन सहज हो गए, उसको वेद ज्ञान का प्रयत्न करना। फिर इससे आगे जाते हो, जब वेद ज्ञान के प्रयत्न करते करते आत्मदर्शन होता है तो ये परिणति में कंटिन्यू रहता है। वेद ज्ञान 10% उपयोग निरंतर आत्मा में रहता है। जो कहीं भी जाओ वो अपना वेद चालू रहता है अंदर, उसको बोलते हैं वेद ज्ञान। लेकिन निर्विकल्प दशा लाने के लिए उनको कोशिश करनी ज्ञानी मुनियाद को श्रेणी के लिए कोशिश करना। वेद ज्ञान तो सहज है ऑटोमेटिक। यहाँ आगे कहते हैं ऐसी दशा आए बिना कोई भी जीव बंधन मुक्त होता नहीं, 84 के चक्कर मिटते नहीं। ऐसा सिद्धांत श्री जिन ने प्रतिपादन किया जो अखंड सत्य है। कोई विरल जीव से ही ऐसी गहन दशा का विचार हो सकता है। विचार में भी ऐसे बुनियाद कैसे होंगे, कैसे उनकी साधना होगी, इसकी कल्पना भी सभी जीव नहीं कर सकते।
बहुत बिरले जीव, मतलब ज्ञानियों में भी जो उत्कृष्ट जीव होते हैं उनको अंदाजा लगता है कि मुनिराज ऐसे होते हैं। क्यों? कि वो दशा ही ऐसी है कि जब तक अनुभव में नहीं आया तब तक हम कह नहीं सकते। कृपादेव ने अपूर्व अवसर में कहा है, क्योंकि उनको भूतकाल का जाति स्मरण ज्ञान था और खुद में भी ताकत कहने की। सभी ज्ञानी कह नहीं सकते क्योंकि वो बहुत उत्कृष्ट दशा है। इन कसाय की चौकड़ी वाली जो दशा है, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के जो सिद्धों से बातें करते हैं, हॉटलाइन है सिद्ध भगवान के साथ। क्या डायल घुमाया नहीं, किसी भगवान से बात नहीं की, ऐसा इमीडिएटली कहते हैं लाइटनिंग कॉल बोलते हैं। एसटीडी में भी एक एक्स्ट्रा रहता है, लाइटनिंग कॉल रहता है, ऐसा हॉटलाइन जिसको बोलते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास सबके पास कैसे रहती है? हॉटलाइन रहती है। वो लाइन बिल्कुल क्लियर रहती है, कभी भी उसको बाधा नहीं आती है किसी प्रकार की। पहचान सकते हैं उसको साइट से नहीं, ऐसा नहीं, कृपाणु पहचान लगेगी क्योंकि उनको भूतकाल में वो भी मुनि दशा में थे और 11वें गुण स्थान तक पहुंच गए, इसीलिए उनको बात मालूम। हमको जो थोड़ा बहुत अपन कल्पना करके बोलते हैं वो कृपाणु की कृपा से बोलते हैं, क्योंकि हमको क्या मुनिराज का क्या स्वरूप है अपने को क्या मालूम, अनुभव में नहीं आता है। फिर भी जो अभी अपूर्व अवसर के प्रवचन चले उसमें कुछ एक समझो ना 100% में से एक आधा टका जैसा बात बताने का निकला, कुछ थोड़ा बहुत वाणी 5% सिर्फ, अब 99.5 तो बाकी रह गए। पहचानने वाले ना तो जैसे कृपावड़ियों ने खुद ने दशा लिया था तो उनको सब गतिविधि मालूम थी, ऐसा में आ गए हो जाति स्मरण ज्ञान में। बाकी जो दशा को आ नहीं सकता है उसको मालूम नहीं पड़ता दशा कितनी उत्कृष्ट, क्योंकि ये दशाएं पूरी अनुभव गम्य है। तो કોઈ જીવથી એ ગૌણ દશાનો વિચાર થઈ શકવા યોગ્ય છે। કેમ કે અનાદિથી અત્યંત અજ્ઞાન દશામાં આ જીવે પ્રવૃત્તિ કરી, अपने को भूल करके इस जीव ने सारी मन वचन काया की प्रवृत्ति की। वो प्रवृत्ति एकदम असार लगे, असत्य लगे, उनसे छूटना है कोई सार नहीं है, ऐसा जीव को आता नहीं, बहुत कठिन। ऐसा अंबे को ऐसा बात भिड़ा है, घर गृहस्थी को, दुकान को, शरीर को इतना प्रेम किया है कि वो आत्माओं के लिए करते हैं तो जैसे पराये के लिए कुछ करते हैं, शरीर के लिए कुछ करते जैसे अपने लिए करते हैं। कुछ भी हो गया सबसे पहला ध्यान शरीर का रहता है, उतना ध्यान जितना शरीर का ध्यान देते हैं उतना आत्मा का ध्यान नहीं देता है। कि पल पल में राग द्वेष करता है तो इसका आत्मा का क्या होगा, कहाँ जाएगी ये आत्मा, कितना दुखी होगी, उसका ख्याल नहीं। शरीर को एक कांटा भी चुभ जाए तो अभी सब दौड़ना बोलना चलना बोलना बंद, पहले कांटा निकाल, सब बाद में। शरीर को कुछ हुआ तो खाना चालू है, पीना चालू है, सोना चालू है, सब चालू है, हर प्रवृत्ति चालू है। सत्संग बंद हो जाता है, नहीं आज ठीक नहीं, आज बुखार आया, सर में दर्द, आज ऐसा है वैसा है। सबसे पहली सबसे ज्यादा फालतू से फालतू चीज है तो क्या है वो? सत्संग। अगर कटिंग करना है, अगर बीमार पड़े और कटिंग करना है तो सबसे पहले किसको कटिंग करेंगे? आज मंदिर नहीं जाएंगे, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़े, लेकिन सत्संग नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या बिगड़ने पर? इसका मतलब क्या है कि जो हम असार प्रवृत्ति करते हैं उसमें अपने को इतना प्रेम आता है कि वो प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकते, आत्मा को छोड़ने को तैयार है, उसको डुबाने को तैयार है, लेकिन वो अज्ञान दशा से जो प्रवृत्ति हो रही है उसको छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं। निवृत्ति स्मृति नहीं है, ऐसा बनना बहुत कठिन है। इसीलिए अब फिर कैसे छूटेगा ये जीव, इस चक्कर में से छूटेगा कैसे? तो एक उपाय बताया, वो भी किसने बताया है? जिनेश्वर भगवान ने बताया। कौन सा उपाय बताया है? इसीलिए ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग श्री जी ने निरूपण કર્યો છે। एक शब्द भी पढ़ना लिखना नहीं आवे, पूजा भक्ति शास्त्र का कोई नॉलेज ना हो, उपवास आदि नहीं कर सकते हो, मंत्र जाप नहीं आते हो, नमस्कार मंत्र भी नहीं आता बोले, और पेट भर के पाप किए हो,
ये ऐसा भूतकाल, लेकिन वो भी जीव परमात्मा बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या कंडीशन है कि ज्ञानी पुरुष का अगर उसको आश्रय मिल जाए, कोई ज्ञानी पुरुष उसकी संभाल ले लेवे, तो पल में लिया, पल में 1 सेकंड में पूरा कहां से कहां पहुंच जाता है। कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाना, रस्सी डालने वाला, खलास, उसको कुछ मेहनत नहीं करनी, उसको सिर्फ रस्सी पकड़ लेनी, पूरा भार उठा लेता है। ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग जिन्हें निरूपण किया है, इसने भगवान ने, तीर्थंकर भगवान, जिस मार्ग की आराधना करने से सुलभता से, अत्यंत सरलता से, शास्त्र पढ़े बिना, मंत्र जपे बिना, उपवास किए बिना, व्यापार धंधा छोड़े बिना, घर गृहस्थी छोड़े बिना, सब कुछ करते करते सुलभता से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है। घर के अंदर आत्मा परमात्मा मिल जाता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है परमात्मा के पास, परमात्मा स्वयं आपके घर में आकर के आपको जगा देता है। क्योंकि परमात्मा का कॉन्टेक्ट किसके साथ है? सतगुरु के साथ। अगर वो बोल दे सतगुरु भाई जान दो माफी मांग रहे हैं, नहीं वो कई बार माफी मांगता है, वापिस वही गड़बड़ करता है, क्या इसका भरोसा नहीं। अब वो मैं थक गया हूँ कि झूठे झूठे वायदे करता है कि नहीं मुझे आत्म कल्याण करना है, अब उसकी बातों में मैं आने वाला नहीं, मैं दरवाजा तो नहीं खोलूंगा। फिर कहाँ जाना पड़ता है? गेट पास लेने के लिए सदगुरु कंट्रोल करता है। सदगुरु का आत्मा शिष्य के आत्मा को कंट्रोल करता है। भैया देखो अभी पहले गड़बड़ करता था, अभी मैंने पूरा चेकिंग कर लिया है, उसका अंतःकरण बिल्कुल प्योर शुद्ध हो गया है। देखो आज वो ध्यान करेगा, आप दरवाजा खुला दो प्लीज। अरे आप कहते हो बस खत्म हो ऐसा करके वो दरवाजा खुला रहता है, टाइम मिल जाती है। ऐसा है इसके अंदर कि भक्ति मार्ग की आराधना करने से सुलभता से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है। देखो 6 द्रव्य के नाम आते हैं कि वो नहीं मानते, 7 तत्वों के नाम आते हैं कि वो नहीं मानते। अच्छा नमस्कार मंत्र बोलो तो अरविंद भाई को नमस्कार मंत्र नहीं आया, धर्मशाला में जगह नहीं मिली हमारे। देखो कि मेरे को आता है, हम बोले खाना पासी जैन है तो आता ही होगा ना, बोले नमस्कार मंत्र बोलो, हो गई बात। नमस्कार मंत्र भी भूल गए, बोला आप जैन नहीं हो, नमस्कार मंत्र बोलो जैन, नहीं तो अजैन। वाह, या तो जो ज्ञाता भाव में रहे वो जैन और कर्ता भाव में रहे वो सिद्धांति अलग अलग। जो जानने देखने में रहे और राग द्वेष उत्पन्न न हो उसका नाम जैन, और करने नहीं करने में जावे वो भले ही महावीर स्वामी को मानता हो तो भी कैसा है वो अजैन। बात ही अलग। हमको तो भी चर्चा करने को मिला नहीं, रात को जागने वाले चर्चा करने वाला, लेकिन धर्म करना में बोला वो आप जैन नहीं हो, जगह नहीं मिलती। नमस्कार मंत्र बोलना नहीं आता प्रॉब्लम हो गया। नमस्कार मंत्र बोलना भी नहीं आए तो भी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, ये बात है। लेकिन गेट पास चाहिए क्या? ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग जिन्हें ये भी किसने बताया? श्री भगवान ने बताया, भगवान की वाणी में आया। भगवान की वाणी में 4 अनुयोग आए, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, करुणानुयोग और प्रथमानुयोग। इसमें भक्ति मार्ग का निरूपण किसमें है? चरणानुयोग में। कोई भी एंगल से जाओ आप परमात्मा के दर्शन कर सकते आसानी से। ये भक्ति मार्ग से उसकी आराधना करने से सुलभता से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है। जरूरत नहीं है नमस्कार मंत्र बोलना आवे, कोई जरूरी नहीं, कंडीशन नहीं। अब आगे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इतना इजी मार्ग है तो हम भी इस मार्ग में जाए और हम भी भक्ति करें, लेकिन भक्ति करना और भक्ति होने में कितना अंतर है? भक्ति करना नहीं है, भक्ति होना है। क्या भक्ति कर्तव्य भाव से नहीं होती, भक्ति ज्ञाता भाव से आती है। जैसे प्रेम करना नहीं पड़ता है, प्रेम
हो जाता है। ऐसे भक्ति करनी नहीं पड़ती। ये जो अपन कर रहे हैं वो भक्ति थोड़ी थी, भक्ति नहीं। भक्ति हो जाती है, वो अंतर में रहती है। कोई प्रकट करता है, कोई नहीं करता है। भक्ति करने की चीज नहीं है, नहीं तो अगर करने की चीज होती तो एक जना पाँव पड़ता है तो दूसरा ही पाँव पड़े। लेकिन नमन नमन में नमन नमन में फेर है। कोई अपने गरज के कारण नमता है और कोई बहुमान के कारण नमता है। नमन नमन में बहुत कैसे नमते हो? शुद्धात्मा के ऊपर प्रेम है कि नहीं है? आत्मकल्याण की प्योर भावना है कि नहीं? सदगुरु को पहचाना है कि नहीं पहचाना है? पहचान करके नमस्कार करते हो, भक्ति करते हो कि बिना पहचान करके नमस्कार करते हो? ये सब चेक करना है। अगर बिना पहचान के नमस्कार करें तो कोई फायदा नहीं, पहचान करके नमस्कार करना। तो यहाँ ये बात आई कि क्या करें। हम तो चाहते हैं कि भक्ति ऐसी उत्पन्न हो जाए। आप करने की तो मना कर दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हो जाए। लेकिन कैसे? हमको तरीका तो मालूम नहीं। न आत्मा को देखना आता है, न सदगुरु के प्रति भक्ति कैसे करना वो भी हमको नहीं आता। ये गीत गाना आता है, तुझा भक्ति, स्तवन गाना, ढोल बजाना, टांगल लेकर के ऐसा, वो सब आता है। लेकिन ये भक्ति जिसकी बात करते हैं कृपा से, वो तो अंदर आत्मा में से आती है। वो कैसे करना सिखाना पड़ता है, कैसे करना। तो इसका रास्ता बताते हैं कि भक्ति कैसे की जाती है या कैसे होती है उत्पन्न। कहते हैं ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित किए बिना भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता। तो स्थापना करना पड़ता है। कहाँ पर स्थापना करना है? जैसे चरण में स्थापना करना है। चरण में क्यों? चरण में क्यों स्थापना करना है? कि पूरे अंग का, ज्ञानी पुरुष के पूरे अंग का ये जो चरण है वो सबसे हल्का अंग है। क्या? सबसे लोवेस्ट, कि इसके बिना चल सकता है। आँख कान नाक के बिना नहीं चलता है, लेकिन चरण नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हल्के से हल्का अंग, उसमें जिसने अपने सर को झुका दिया है तो उसने बाकी के तो सब झुका ही दिया है। जितने भी उत्कृष्ट है सबको झुका दिया। महिमा में महिमा करते 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 डाउन में इसकी महिमा करते हो, इसका मतलब क्या? बाकी सबकी तो महिमा है ही है। जब पियून को नमस्कार करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? उसके बॉस को तो हजारों नमस्कार करते हैं। ऐसे चरण जो है उसको अगर हम चरण में हमारा मस्तक रखते हैं, क्या करते हैं? हमारी पांचों इंद्रियां इधर वो रख देते हैं। क्या किया? खोपड़ी को चरण में रखा तो क्या हुआ? संपूर्ण सरेंडर हो जाता। सोचना भी नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, जपना नहीं है, देखो कुछ नहीं करना। क्यों? कि वापिस हम आपके आज्ञा के बिना कुछ ना कुछ करेंगे तो वापिस प्रॉब्लम हो जाए। हमको नहीं देखना है, नहीं सुनना है। अभी 6 महीने तक अंधे बहरे लूले लंगड़े हो जाना है, 6 महीने तक मिनिमम। इसके लिए क्या करना? रख देना। कहाँ रखना? गुरुवर तेरे चरणों की धूल जो गिरना। उसके पीछे ये भाव है कि ज्ञानी पुरुष ना चरण विषय मन स्थाप्य विना ये भक्ति मार्ग सिद्ध थतो नहीं। भक्ति मार्ग में आना है, उसको हासिल करना है, तो एक कंडीशन है कि ज्ञानी पुरुष के चरणों में अपना मस्तक रहना चाहिए। इसका मतलब क्या? ज्ञानी पुरुष को बोलना आप खड़े रहो, आपका चरण जरा ऊपर करा था, फिर वो सर झुका देना। ये भक्ति मार्ग सिद्ध होगा है ना? नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित करना माने क्या? पहले चरण की बात और 10 स्पष्ट कर लो। पहली बात कि रावण को जीत लिया, रामचंद्र जी का बाण लग गया, रावण पथारी पे रह गया, परम पथारी। रामचंद्र जी ने बोला लक्ष्मण, रावण को बहुत सी विद्याओं का ज्ञान है, विद्याधर राजा है, तुम जाकर के उसको बोलो, रिक्वेस्ट करो तो मरते दमे
किसी को निराश नहीं करेगा, दे देगा। ऐसे भी वेस्ट हो जाने वाली विद्या है, तुमको दे देगा, तुमको काम आएंगे। नहीं, वो शत्रु है, कैसे देगा? आप जाओ, वो विद्वान है, देगा, वेस्ट नहीं जाने देगा। ऐसे जाता है, जैसे सोया हुआ था तो सर के पास खड़े रहता है। रामचंद्र जी ने आज्ञा की है और आप इतने बड़े विद्वान हो, तो मेहरबानी करके अभी ऐसे भी आपकी विद्याएं तो फेल हो जाने वाली है, क्या आप जाने वाले हो ऊपर, तो मेरे को दे दीजिए। अब छोड़ो शत्रुता, क्या जो होने था तो हो गया। बहुत समझाया लेकिन आप माने नहीं, सीता जी को दिए नहीं, मजबूरी से हमको ये सब करना पड़ा, लड़ाई झगड़े, क्या। इसीलिए अब आप कम से कम अभी जाते जाते हमारा इतना तो भी काम कीजिए। तो वो ऐसा आंख उठा कर देखता है और आंख बंद कर देता है, बात नहीं चीती। 15 मिनट खड़े रहता है कि अभी वो मुझे मालूम ही था कि वो देने वाला नहीं है विद्या, जाता है साहब। क्या रामचंद्र जी को बोलता है, क्या हुआ? कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आपको विद्या न दे, जरूर कुछ गड़बड़ होगा, पूरा डिटेल में बताओ, सर्वभाव समर्पण करो। क्या हुआ? तो सर्वभाव समर्पण करता है, मैं ऐसा गया, ऐसा ऐसा बोला और यहाँ पर खड़ा रहा। अब समझ में आया कहाँ गड़बड़ हुई। अब जाओ, मैं बताता हूँ ऐसे करना। और फिर वो जाता है लक्ष्मण वापिस चरणों के पास, चरणों को छू करके बहुत प्रेम से, बहुत इज्जत आदर देकर, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सकता, क्या मेरे मन में खोटे अभिप्राय रख करके मैं आया था, अभी मेरे अभिप्राय निकाल दिए, बस मेरी झोली खाली है, अगर आपको कृपा करना है, भरना है तो भरो, आपके ऊपर। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, जैसे आपकी मर्जी है सब। क्या होता है, ये चरणों में रख दिया। अब मैं ऑर्डर नहीं करता हूँ, या मांगता भी नहीं हूँ, मांगे तो भिखारी, मांगता भी नहीं, बस आपकी कृपा चाहता हूँ। मैंने आपको पहचान लिया है, मेरा गुस्सा सब निकल गया है, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। अब आपको मेरी योग्यता दिखे, मुझे इस लायक समझे, आपको जो देना है ये न दे तो मेरे को शिकायत नहीं है। कैसा हो गया? सब समर्पण कर दिया, पूरा पूरा ज्ञान दे दिया उसको, आँख खोल कर। कोई शत्रुता नहीं थी उसके दिल में। दोनों तीर्थंकर बनने वाले, रावण भी तीर्थंकर बनने वाला और लक्ष्मण भी तीर्थंकर बनने वाले। सीता तो गंधर्व बनने वाली, जिसके लिए लड़ाई किया वो तो गंधर्व बनने वाली, रावण। सब क्या है? नाटक, ये संसार के बहुओं के नाटक, रियलिटी कुछ भी नहीं। लेकिन चरण का इतना महत्व है, ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित करना। मन में ज्ञानी पुरुष के चरण रहेंगे तो क्या होगा? दूसरे विचार दुनियादारी के नहीं आए। आपके मन में अगर ज्ञानी पुरुष बस गए तो क्या होगा? मन में बस गई मूर्त तेरी, जहाँ वहां देखो सूरत तेरी। कि पार्थनाथ भगवान को देखने गए तो वहां भी आपकी मूर्ति देखी मैंने। क्या रात को सो गए, सपना भी आपका आया। कैसे आया ये सपना? मन में बस गई, एक ऐसा होता। तो क्या फायदा हुआ? संसार नहीं आया हमारी नजर में, यही रह गए हम। चरण का एक दूसरा दाखला है, वो भी रामायण में है। रामचंद्र जी को वनवास होता है, भरत जी को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया, गजब, मेरी माँ ने ऐसा जो वरदान मांग ली, रामचंद्र जी को वनवास 14 साल, मेरे को राज करना, ये हो ही नहीं सकता है, मैं माँ से बात नहीं करूंगा। झगड़ा करता है, जाता है पीछे पीछे रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए। बोलते हैं देखो, पिताजी का दिया हुआ वचन तो मैं तोड़ नहीं सकता, तुम्हारा प्रेम है मैं मानता हूँ, लेकिन वचन दे दिया, अब क्या करेगा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। हम तुम चाहते हो कि मेरा अपमान हो जाए, कि मैंने आज्ञा को तोड़ी, वचन भंग किया, तो फिर तुम्हारी मर्जी।
या बाकी मेरे हिसाब से तो 14 साल मेरे को वनवास में रहने में नहीं, लेकिन आप आपके बिना तो मैं राजगद्दी में बैठ ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल चीज, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके रहते हुए कैसे हो सकता है? भले ही आप नहीं हो, लेकिन आपके रहते हुए इम्पॉसिबल नहीं है। राजगद्दी तो आपको ही बैठना है। फिर उसने सोचा कि एक काम करें, रामचंद्र जी को बोला, आप आपकी चप्पल निकाल, पादुका चरण पादुका रहती, आप भले नंगे पैर जाओ, भले कांटे चुभ जाए, हमको परवाह नहीं क्या, लेकिन आपकी चरण पादुका दे दो, उसको सर पे लेके गो, चरण पादुका को भरत जी सर पे लेके गो, और वो चरण पादुका को उन्होंने राजगद्दी पे सिंहासन पे विराजमान, खुद कभी भी नहीं बैठे सिंहासन पे। 14 साल तक उन्होंने रामचंद्र जी का ऑर्डर से, ऐसा जितने भी वट हुक्म वगैरह जो हुए ऑर्डर्स दिए राजगद्दी संभालने के, राजा को जो करना पड़ता है, भरत राजा ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं, रामचंद्र जी का ऐसा कहना है, इसका ऑर्डर है। और सिंहासन में जब दरबार लगता था तो वो पैर में चप्पल नहीं पहने भरत जी ने भी, महलों में भी। तो मेरा भाई वहां पर चप्पल नहीं पहनता है, ये भी चप्पल नहीं पहनता, नंगे पैर रहे, और अपने माँ से कभी बात नहीं की 14 साल तक। इसके अलावा राजगद्दी पे जब वो चरण रहते थे सिंहासन के ऊपर, जैसे राजा को हवा नहीं करते हम, राजा सिंह खुद सिंहासन के बाजू रह करके उसको हवा करते कि मेरे भगवान यहाँ बैठे हैं, चरण है तो मेरे भगवान ही है, तो हवा करना, और जो कुछ भी क्वेश्चन आए तो उसका जवाब देना, और हर एक में ऐसा बोलना कि रामचंद्र जी का ये फरमान, रामचंद्र जी का ये निर्णय, ऐसा करके उन्होंने राजगद्दी पे कभी भी पैर भी नहीं रखा, बैठे भी नहीं, कभी सपना भी नहीं आया। ऐसे रामचंद्र जी ने जंगल में जाना पड़ा, ये इनके लिए महल भी जंगल के समान ही रहा, बहुत सारी बाधाएं वगैरह दी उनके लिए। क्या ये भरत जी घर में वैरागी, ऐसा गीत आते हैं, भरत जी महल में रहते थे लेकिन वो महल में नहीं रहते थे, कहाँ था उनका मन, रामचंद्र जी के चरणों में था। वो देखना सुनना पर सपना, पंचेंद्रियों के विषय, ये चरण का इतना महत्व। ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित किए बिना भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता। आप इजीली मोक्ष में जा सकते हो बिना उपवास किए, बिना नमस्कार मंत्र पढ़े, आपको आत्मा का दर्शन हो सकता है, लेकिन फिर ये दूसरा रास्ता कंपल्सरी है कि आपको ज्ञानी पुरुष का, किसी ज्ञानी पुरुष का आश्रय मिलना चाहिए, वो प्रसन्न हो जाए आपके ऊपर, वो बोल देगा कि जब आप कुछ भी बात नहीं, मैं बैठा हूँ, ऐसा बोल दे, खत्म बात, आपका वो टिकट निकल गया समझ में। इसलिए वो 76 में जो कल सुबह पढ़े थे ना, आज सुबह फिर से पढ़ता हूँ, आगे का पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट। बीजों का ही शोधना, एक सत्पुरुष ने शोधी नहीं। बिना चरण कमળના સર્વ ભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્ત્યો જા, પછી જો માફ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજો, ये गारंटी। फिर दूसरा सेंटेंस, सत्पुरुष किसको कहना, वो फिर आगे पढ़ ही लेते हैं। सत्पुरुष एज के निस्दिन जेने आत्माનો ઉપયોગ છે, उनकी नजर कहाँ है, आपके ऊपर नहीं, उनकी नजर अपने आत्मा पे है। शास्त्र में नहीं और सांभळ्यामां पण नहीं, शास्त्र में वो बात नहीं मिलती है जो वो कहते हैं, वो कभी सुनने में भी नहीं आई, फिर भी उनकी बात में ऐसा दम है कि हमारे रोज बरोज की जिंदगी में इसका अनुभव होते रहता है, अनुभव में हम पकड़ सकते हैं उसको। हो सकता है वो जो कहते हैं वो शास्त्र में बात नहीं लिखी, कभी पढ़ने में सुनने में नहीं आएगी, लेकिन जो बोलते हैं उसका हम अनुभव कर सकते हैं। अनुभव में आवे तेवुं ज एनुं कथन छे, अंतरंग स्पृहा नथी एवी जेने गुप्त आचरणा छे, अंदर में किसी पदार्थ के प्रति, रजकण के प्रति भी उनको मोह नहीं है, ऐसी उनकी गुप्त आचरणा माने क्या, अंतर में निरंतर वेद ज्ञान चल रहा रात और दिन।
ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं हो, ध्यान मुद्रा में बैठ सहज हो गया वो। गुप्त आचरण बाहर से नहीं दिखाई देवे, इसलिए उसको क्या कह दिया, गुप्त आचरण। बाकी तो कहीं कहीं जाए एम नहीं। અને આમ કર્યા વિના તારો કોઈ કાળે છૂટકો થનારો નથી। आ अनुभव वचन ने प्रमाणिक गण, ये मेरा अनुभव की बात तुझे कहता हूँ, तुझे कहता हूँ, तुम उसको प्रमाणिक समझ, प्रमाण कर दे, हाँ पाठ, शंका कुशंका नहीं कर। अब आगे कहते हैं, एक सत्पुरुष ने राजी राखो। अगर एक सत्पुरुष को आपने राजी रख दिया, उसको खुश कर दिया, प्रसन्न प्रसन्न कर लिया, तेनी सर्व ઈચ્છા ને પ્રશંસવામાં, તે જ સત્ય છે એમ માનવામાં આખી જિંદગી ગઈ, તો ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ 15 ભવે અવશ્ય મોક્ષમાં જઈ। ये चैलेंज। तो आत्मा को नहीं देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी सत्पुरुष को पहचान लिया और उसकी सर्व आज्ञा को उठा करके उसको प्रसन्न कर लिया, मोक्ष निश्चित है। जाओ। एक बात इधर कहते हैं कि सत्पुरुष के चरण में मन को स्थापित किए बिना भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता। જેથી ફરી ફરી જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવાનું જીના ગમમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કથન કર્યું છે। सबसे पहले अपना जो नमस्कार मंत्र है, जो महामंत्र है, उसमें भी सिद्ध भगवान के पहले हरिहर भगवान का नमस्कार क्यों किया? यहाँ से सिद्ध है कि सदगुरु का क्या महत्व है। सदगुरु का महत्व ये कि हरिहर भगवान जिसको 4 अगाधी कर्म काटने को बाकी है, उनको पहले नमस्कार। जिसके सारे कर्म खत्म हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान जो परमात्मा है, उनको बाद में नमस्कार। क्यों ऐसा? कि नमस्कार की श्रेणी में ये सिद्ध भगवान ऐसे हैं, बताया किसने? सदगुरु। सबसे पहले किसको पहचानता है? सदगुरु को पहचानता है। सदगुरु को पहचाने बिना निरंजन निराकार अपने परमात्मा को कैसे पहचानेगा? उसको पता देगा ही कौन? इसलिए पूज्य बहन सीधा ऐसा कहते हैं कि आत्मा शब्द बोलना भी ये सीखा है तो वो गुरुदेव की कृपा से। हमको नहीं मालूम कि हम आत्मा, हम परमात्मा, हमको क्या मालूम? क्या हम तो अपने वो संसारी पामर दूसरे लोग जैसे ग्रह समझते थे। हमारा काम धंधा क्या? खाना पीना सोना उठना, व्यापार धंधा करना, घर बार संभालना। आत्मा को देखना, जल्दी से मोक्ष में जाना, हमको क्या पता? किसने बताया हमको? आत्मा बताया नहीं है, आत्मा दिया है। अपना आता है ना, ओ सदगुरु में आता है, प्रभु चरण अने धरु आत्मा थी सौ ते तो प्रभु है। कि बताया है क्या दिया है? हकीकत में क्या किया है? आत्मा कोई किसी को दे सकता है, लेकिन इससे क्या बोलता है? तो क्या मालूम कि हमारे पास इतना खजाना पड़ा है? क्या अगर आप नहीं मिलते, आप नहीं बताते तो हमारी जिंदगी ऐसे चले जाती थी, भिखारी बनने में। हमको कहा, सपना भी कभी नहीं आया कि मैं परमात्मा हूँ। कभी सपना आया? कभी इतवार को भी फ्री होकर के कभी परमात्मा को देखना है, ऐसा विचार भी आया नहीं? हमको अपनी शुद्ध बुद्ध महिमा ही नहीं थी। तो फिर क्या किया है? असल में तो बताया है, रास्ता बताया कि तुम्हारे पास भी खजाना है, तुम भी परमात्मा। लेकिन चीज से क्या बोलता है? नहीं नहीं, आपने दिया है, आपने दे तो प्रभु है। अब मैं क्या करूं, क्या दूं आप? मैं क्या करूं? भरतू चरना। तो वो बोलता है कि नहीं, अभी मेरे पास तो कोई चरण में जगह नहीं है भैया, पूरे घर में धोबी है, खाना बनाने वाला है, सब सेट है। दास उदास हूँ, दास हूँ। तो क्या आपके पास जो नौकरी, उसको तो आप कैसे भी निकालोगे नहीं। तो आपके पास जो नौकरी करते हैं वो भी धन्य है, इनकी जाकर के मैं सेवा करूंगा, दास का दास बनना चाहता हूँ। तो वो भी बोलेगा भाई मेरे पास भी सब अरेंजमेंट है। आपके पास कौन अरेंजमेंट करता है? उसका जाकर के दास बनूंगा। दास दास हूँ, दास। पर सत्पुरुष का जो दास है, उसका दास बनना चाहते हो। अगर वहां भी जगह नहीं है तो उसके पास जो दास है ना, उसका भी घर पे दास बनकर रहने दिया। लेकिन मुझे
अपने से दूर इसको बोलते हैं भक्ति। कृपावड़े के शास्त्र में ही आती है ये बात। परमागम में ऐसी बात बहुत कम मिलती है, लेकिन जो कृपावड़े की कृपा हुई वो उन्होंने कुलकुल आचार्य देव के इस काल के सबसे बेस्ट शिष्य में कृपावड़े का नाम है, जिनकी कृपा से समय साथ छप करके आया कांजी स्वामी के पास, गुरुदेव के पास। तो बेस्ट कौन हुआ? कुलकुल आचार्य देव के बेस्ट शिष्य श्रीमद राजचंद्र, उनकी कृपा से समय साथ छपा परम सुख प्रभाव मंडल में, और वो कॉपी कांजी स्वामी के हाथ में है। एक तीसरा हीरा जन्म लिया। देखो, तो जिन्होंने कुलकुल आचार्य देव का मार्ग को ऐसा प्रवर्तन किया, पांचों परमागमों का इतना विवेचन किया कि सोनगढ़ में तो इन परमागमों का मंदिर है, दीवारों पे कोतर पांचों परमागमों को समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अर्थ पावर और पंचाष्टिका, पूरे शास्त्रों की दीवारें भर गए। पंच परमागम मंदिर बनाया है, करोड़ों रुपए। सोनगढ़ आज भी है, सोनगढ़ में है ना एक बार ये जो दिखता है पहला 3 बड़े बड़े हैं इसमें, पंच परमागम मंदिर, परमागम मंदिर। तो वो गुरुदेव ने, और ऐसा इतने शास्त्र छप गए सोनगढ़ से, और इतना नाम उनका रोशन किया गुरुदेव ने, कुलकुलाचार्य देव, कि ये पंचम वारे के अंत समय तक आचार्य देव का नाम रोशन रहे, का ऊपर आज भी मतलब के ऊपर। और ऐसी धरती पे यहाँ आए, बहुत पावन धरती है जहाँ ऐसे सर्वज्ञ समान तीर्थंकर जैसे काम करने वाले भरत क्षेत्र के महान धुरंधर आचार्य देव। कौन कहता है? साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी में आया है। चक्रवर्ती ने पूछा कि इतने छोटे छोटे और पीछे कमंडल लेकर के ऐसे कैसे कौन आया है, क्या है कौन? क्योंकि वहां तो देह का प्रमाण ज्यादा होता है, 500 धनुष का देह होता है, और इनका तो 5 फीट, और 500 धनुष माने क्या, 2000 फीट। कुलकुलाचार्य देव वहां गए जब, तो 2000 फीट वाले मनुष्यों के बीच में इन्हों कैसे हैं 5-7 फुट वाले, कैसे लगे कि हवा में उड़ते उड़ते जावे और भगवान को वंदना करके बैठे, उनकी वाणी सुने। चक्रवर्ती की नजर पहुंच गई वहां का जो चक्रवर्ती, उसने पूछा भगवान एक मुनिया जैसे लगते हैं, है कौन है? सिमंदर भगवान ने क्या कहा कि भरत क्षेत्र के महान धुरंधर आचार्य है, समर्थ आचार्य। क्या अब यहाँ से जाने के बाद बड़े बड़े शास्त्र लिखेंगे कोनूर में जाकर के, समय सार, नियम सार आदि, और जैन धर्म की प्रभावना करें, लोगों को बताएंगे कि भैया आप पामर भिखारी नहीं हो, आप सब परमात्मा। ये सब कुमकुम भगवान की वाणी हमको कृपादेव से, गुरुदेव से यहाँ तक आई, हमारे कान में पड़ी तो हम भी भाग्यशाली। हमको कहाँ से मिलेगी ये बात सुनने को? तो यहाँ ये बात लिया है कि फरी फरी ने ज्ञानी ने आज्ञा आराधवानु जिना गौना ठेकाणे ठेकाणे कथन कर्યું। ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित करना पहले तो बहुत कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? कि हमको संसार से मोह रहता है, वो मोह टूटता नहीं, दुकानदारी ने ग्रह दशा रहती है, सब ड्यूटीज है ना हमारी। क्या है? शादी नहीं करते तो अभी हम आपके साथ चलते थे, लेकिन अभी हमारी ड्यूटीज क्या, इतना माल उधार ले लिया है, इतना फैला दिया है। अब अगर हम आत्मा में चले गए, डूब गए इधर, अगर आपकी आज्ञा माने तो फिर क्या होगा इन सब का? पैसे लाएंगे कैसे वसूली करके? जहां से माल लाए उसको देंगे कैसे? इज्जत आपको सब मिट्टी में मिल जाएगा, घर में सब भूखे मरेंगे क्या? मेरा माँ बाप बीमार है, मेरे वाइफ को ये प्रॉब्लम है, उसको ये प्रॉब्लम है, 1000 प्रॉब्लम है, एक दो प्रॉब्लम नहीं है, कितने प्रॉब्लम है? जब काउंटिंग करना मालूम पड़ेगी, हर एक को है। और ड्यूटीज है, तो ड्यूटी तो निभाना है, भले आत्मा 84 के चक्कर में जावे, बात की बात देखा जाएगा, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी अभी नुकसान होता है उसका क्या करें भैया? कौन सा नुकसान बढ़िया बड़ा नुकसान कौन सा है? एक घर बार छूट जावे और सब
हैरान हो जाए, दुखी हो जाए, ये नुकसान ज्यादा है कि हमारा आत्मा 84 के चक्कर वापस काटे, तो वो नुकसान ज्यादा है। नुकसान कौन सा है? हाँ, लेकिन इतना विवेक भी नहीं है हमारे। सबसे पहले किसको संभालना? शरीर को संभालना कि आत्मा को संभालना? पहले कौन था? शरीर तो बाद में मिला ना, माँ बाप के तो बाद में आए ना। शरीर, फिर माँ बाप, फिर भाई बहन, ये तो सब बाद में ना। औरत तो 20 साल के बाद आई, जब शादी हुई तब। उसके पहले कहाँ भाई पहचानते थे? बच्चे तो और भी बाद में आए। जब देखो कितना, जो जो बाद में आते गए सबकी फिकर, और जो पहले से था उसकी कोई, अपने को भूल गए। ऐसे चक्कर में फंस गया। पहले 2 पाँव वाला था, फिर शादी की तो, फिर बच्चे आए तो 6 पाँव वाला, फिर उसकी औरत आई तो 8 पाँव वाला। बकरी के जाले में ऐसा फंसे गया। अब बाहर निकलना तो निकलने का ड्यूटीज है, ऐसा ड्यूटी से फंस गया। इसीलिए ज्ञानी पुरुष के चरणों में मन को स्थापित करना बहुत कठिन है। संसार पूरा छोड़ना पड़ता है, मोह माया छोड़नी पड़ती है, और वो इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या करना, उसका भी उपाय बताते हैं। क्या करें हम? कि वचन की अपूर्वता से, ज्ञानी पुरुष के वचन सुनो तो आपको ऐसे लगते हैं कि ऐसे वचन हमने कभी पहले सुने नहीं। ऐसा अपूर्वता लगेगी। दूसरा, इन वचनों का विचार करने से, थोड़ा गहराई में जाने कि इसमें, ये वचन में जो कहते हैं, तो वास्तव में मेरा इसमें हित है कि नहीं है, इनकी बात मानना कि नहीं मानना, मानने से मेरा हित होगा कि नहीं होगा, थोड़ा गहराई में जाकर के विचार करना। और तीसरा, ज्ञानी पुरुष के प्रति अपूर्व दृष्टि से देखना। अपूर्व दृष्टि से माने कैसा? तो अपने जैसे ही है खाने पीने वाले, रुपए डिनर में वो भी लाइन में लगा कर खाते हैं, पीते हैं, अपने साथ चाय पीते हैं, अपने साथ बातचीत करते हैं, अपने साथ घूमने जाते हैं। क्या है फर्क है उनमें, इनमें, हमारे में? ये अपूर्व दृष्टि नहीं है। हाँ, वो अंतर्दृष्टि को देखना, अंतर अपूर्व दृष्टि से देखना। तो गांधी जी भी हम जैसे ही है। क्या हम, गांधी जी यहाँ आवे तो कैसा लगे, अगर आज आवे तो कैसे लगे? और वो वाजपेयी भी अपने जैसा ही है ना? लेकिन अगर वाजपेयी हमारे पास आवे तो, अभी अपने साथ खाना खावे तो क्या करेंगे? सोचना। और अमिताभ बच्चन यहाँ आए तो खाना खाने के क्या करोगे? कितनी अपूर्व दृष्टि कैसे बदल गई है। सचिन तेंदुलकर आया है, खलास, पागल हो जाते, दीवाने हो जाते। स्मरण मात्र से कैसा होता है, वो कहाँ हम कहाँ, ऐसा नहीं, वो कहाँ हम कहाँ, गांधी जी वो कहाँ हम कहाँ, ऐसा हो जाता है। ये क्या है? ये अपूर्व दृष्टि। वो भी दाल भात खाते हैं, अपन भी दाल भात खाते हैं, वो भी रात को 6-8 घंटा सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं। फर्क क्या है दोनों में? नजरिया बदल गया है। नजरिया बदलना, अपूर्व दृष्टि से देखने से। 3 बात बताई। वचन की अपूर्वता से, वचन का विचार करने से, और ज्ञानी की प्रति अपूर्व दृष्टि से देखने से। एक देखने का एक नजरिया चेंज करो आप, फिर आपको नहीं लगेगा कि हम भी पानी पीते हैं ऐसे वो भी पानी पीते हैं, हम भी ये पढ़ते हैं ऐसा वो भी पढ़ते हैं, क्या है इसमें, ऐसा नहीं लगेगा। क्या सचिन तेंदुलकर अगर चना खावे ना तो क्या मजा आती है, शौक से खा रहा है। दूसरा कोई आलतू फालतू चना खावे तो खाने को नहीं मिलता हो, क्या इसलिए चना खा रहा है। देखो बात में कितना फर्क पड़ गया है। बेचारे को देखो चना पानी खा करके पेट भर लेना पड़ता है, वो खावे तो शौक से खाता है। कैसी बात है? देखो ऐसा क्या है, नजरिया में फर्क है, नजर में बदल गया है। ऐसे अपूर्व दृष्टि से देखने से मन का स्थापन होना सुलभ होता, फिर उनकी मूर्ति हमारे मन में बस जाती। वचन प्रेम अपूर्व लगने से, वचन के ऊपर विचार करने से, और उनको अपूर्व दृष्टि से देखने से क्या होता है?
उनकी मूर्त हमारे मन में बस जाती है। जब उनकी मूर्त हमारे मन में बसती है तो मन में जो बहुत सारा कचरा है ना वो बाहर निकल जाता है। सीधा हिसाब किताब है। ये समय सार की पहली गाथा अहमिको खलु सिद्धो। इसमें आचार्य देव ने सबसे पहले क्या किए कि समय सार में शुरू करता हूँ, इसके पहले अनंत सिद्ध भगवानों को मैं बुलाता हूँ क्या, और उनको मेरी आत्मा में और आपकी आत्मा में स्थापित करता हूँ, और फिर स्थापना करने के बाद उनको हृदय से और भाव से नमस्कार करता हूँ। इसके ऊपर गुरुदेव जी ने प्रवचन दिया और ऐसा बोला कि एक बर्तन में पानी भरा पूरा भरा पड़ा छन्नोछन्न, उसमें सेम माप का लकड़ी का डट्टा सेम व्यास का डालो, प्रेस करो, क्या होगा? पानी पूरा। ऐसे सत्पुरुष को अपने मन में बिठा दो तो क्या होगा? राग द्वेष उठा पटक हेरा फेरी सब क्या होगा? कितना आसान हो जाएगा। नमस्कार मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा बाहर निकल जाएगा, रिलैक्स हो जाओगे, करना धरना कुछ नहीं। क्यों? है ना वो संभालने वाला, उन्हें क्या करना। सबको कितने को बोले, आपको भी प्रॉमिस दिया, उसको भी प्रॉमिस दिया, इसको कितने को संभालेंगे? कभी डाउट नहीं आता है? आता है कि वो अकेले बेचारे कितने को संभालेंगे, किस किस की डायरी देखेंगे, किस किस को बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं आता है माइंड में। क्यों? तो उन्होंने बोल दिया ना, खत्म कर, संभाल लेंगे ना, खत्म छोड़ो, अभी क्या करना है, कुछ करना धरना जानो देखो। ऐसा करके संसार की सारी उलझन अभी मिटी नहीं है वो, लेकिन हमारे दिमाग में जो घुस गई थी ना वहां से निकल गई। संसार के सारे प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो ऐसे भी है, ऐसे भी है। प्रॉब्लम से कोई तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम मन में नहीं आना चाहिए। क्या सदगुरु को मन में बिठाएंगे तो क्या बिजनेस अच्छा हो जाएगा, बीमारी मिट जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं, वो सब जैसा का वैसा जब मिटने वाला होगा तब मिटेगा जो, लेकिन इसकी जो उलझन होती है ना मन में वो निकल जाती। तो मन शांत हो गया तो क्या होता है? परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। पहले सत्पुरुष अंदर चले आते हैं, सब सफाई करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं परमात्मा को बुलाते हैं, बोलते अभी नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो बोले नहीं, अभी मेरे पास नहीं आना। तो सत्पुरुष क्या बोलते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े ठाकुर आगे पाए। पहले नहीं, पहले अकेले गुरु आए, जब सफाई हो गई ना तो गुरु जाकर के गोविंद को भी लेके आए साथ कि चलो मेरे साथ। ये कहाँ लेके जाते हो? चलो एक भक्त है बहुत अच्छा, अच्छा चलो। दोनों गए तो हक्के पक्के रह गए, अब मैं पहले किसको नमस्कार करूं, भगवान को करूं कि गुरु को करूं? अब उसको तकलीफ हो गई। अब गुरु को नहीं करूं तो गुरु को बोलेगा एहसान फरामोश, कि मैंने तुमको लेके आया और तुम मेरे को बोल रहे हैं। अगर परमात्मा को नमस्कार करा तो गुरु को बुरा लग जाता है क्या? अब गुरु को नमस्कार करा तो भगवान वापिस चले जाएंगे। तो तुम मेरे सामने गुरु को नमस्कार करता है, उसको मेरी वैल्यू नहीं, जाओ चले जाती, दर्शन नहीं देंगे, भाग जाएंगे। अब मैं फंस गया। तो दोनों को गुरु खुद जा करके लेके आया, परमात्मा को ट्रंकल करके बुलाया, दोनों साथ में आए। तो इसका तो हवा और नहीं पड़ी। अब मैं क्या करूं, किसको करूं, क्या करूं, कैसे करूं? वो सवास को गया। तो गुरु को मालूम पड़ गया चेहरा देखते ही कि इसको प्रॉब्लम है। अब क्या होता है? अब गुरु ने इशारा कर दिया, ऐसा आंखों से कर दिया। दोनों आ रहे थे तो बोल क्या, गुरु कैसे बोल सकते हैं परमात्मा के सामने? जब परमात्मा स्वयं हाजिर रहते हो, गुरु को बोलने का कोई अधिकार नहीं। सबसे ऊंची पोस्ट किसकी है? परमात्मा की। उसके सामने गुरु भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन इशारा भी कर दिया। क्यों? कि अपने पे दया आ गई। ये बेचारा वो नजीक पहुंचेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो जाके सामने से परमात्मा को बुला करके आरती उतार करके दक्षिणा करके उनको बिठाना चाहिए, लेकिन ये घबरा गया है अब क्या। और साथ में इसलिए लाना पड़ा गुरु को, परमात्मा के, कि परमात्मा को क्या मालूम था कि भक्त कौन है, कि दोनों का बीच के मिलाने वाला कौन? दलाल का काम क्या रहता है? दलाली करने वाले का। परमात्मा को क्या मालूम कि भक्त कौन है?
भक्त को क्या मालूम तो परमात्मा कौन है? बीच में नाड़ी बांधने वाला होगा ना, क्या सीढ़ी बांधते हैं ना, शादी कराते हैं गौर महाराज, ऐसा है, दलाल ही है, दलाल करें दलाली तो लेके आए था। नहीं तो गुरु को आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना काय को पहचाना बेचारे को। लेकिन पहचानेगा कौन? परमात्मा अकेला जाएगा तो। गुरु बोलेगा तो, अब गुरु बोल दिया, ऐसा इशारा कर दिया ऐसा कर दिया था, समझ गया कि उनको प्यार पड़ना है, ना कि प्यार पड़ना, तो हो गया अपने अंदर में। ऐसे आत्मदर्शन होता है। आत्मदर्शन कैसे होता है? गुरु हट गए, गुरु को हटाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, गुरु का ऑर्डर है ना, गुरु ने इशारा कर दिया ना, मेरे को नहीं, ऐसा क्या हो गया, ऐसा है। तो गुरु का ऑर्डर तो सर आंखों पे रखना ही पड़ता है, जैसा बोले ऐसा करना पड़ता है। बस परमात्मा का ऐसा मिलन हो गया। इस प्रकार से आत्मदर्शन होता है। भी आगे का पोर्शन और भी है कि हमको गुरु को समर्पण करना है, गुरु के छवि को मन में स्थापित करना है, और हमको मुक्ति चाहिए, लेकिन क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं। तो फिर हमारे में ऐसी क्या गलती हो रही है कि हम चाहते हुए भी गुरु को हम अपने दिल में नहीं बिठा सकते? प्रेम करना है लेकिन कर नहीं सकते, क्यों? क्या गलती हमारे में? आगे के पोर्शन के अंदर वो गलती बताते हैं कि आप में ऐसी ऐसी गलती है, इसीलिए चाहते हुए भी आप गुरु से प्रेम नहीं कर सकते, और भक्ति मार्ग की आराधना नहीं होती है। और भक्ति मार्ग की आराधना नहीं होगी तो आत्मदर्शन नहीं होगा, और आत्मदर्शन नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? वो दोषों को जान करके पहले अपने में से वो दोषों को दूर करना पड़ेगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद